हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ बाइबल का ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हुए हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बहुत सारा दृष्टांत दिया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारा वचन उसने हमें दिया है कि हम उस पर चलें और अपने आप को बचाएं। तो इस तरीके से हमारे लिए तो हर एक वचन इम्पॉर्टेंट है। और उन्हीं वचनों में से हम आज एक इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं, जिस दृष्टांत का नेम है बोझ से दबे हुए लोगों। यीशु मसीह कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा और उनके कहने के एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। हम नहीं जानते कि पूरे वचन का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन हम एक तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके प्रचारकों से सुनने के अनुसार और बहुत सारे तरीकों से जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, उस माध्यम से हम वचनों को समझने का प्रयास करते हैं। और हम वचन को हर बार नए नए तरीके से समझते हैं। और इस बार हमने जिस तरीके से समझा है वो भी यूनिक है, और आगे हम और भी तरीके से समझेंगे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें समझाता है। तो आज जो मत्ती में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है, बोझ से दबे हुए लोगों, आज हम उसको पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। जैसा कि इस वचन में यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जब यीशु मसीह अपने लोगों को सारी चीज़ों को जब अपना सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है। ज्ञानी और समझदारों से कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो परमपिता परमेश्वर को विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ओवर, मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं कि उनके पास ज्ञान बहुत है। जैसा कि उस समय जब यीशु मसीह के समय में ऐसे कौन लोग थे, ऐसे लोग थे फरीसी। जो जो फरीसी थे वो थे जो जो वहाँ के याजक थे, जो जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया। वो लोग कुछ ज्यादा ऑर्डिनरी थे। वो लोग जानते थे, जाहिर सी बात है कि वो लोग धर्मशास्त्र के पुस्तकों के बहुत अच्छे से पढ़ने वाले थे, उनको बहुत ज्ञान था। लेकिन वो अपनी ज्ञानता को बहुत बड़ा समझ लिए, अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिए, यीशु मसीह को, परमेश्वर से अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिए। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने जो गुप्त बातें हैं, जो रैप्चर की बातें हैं, जो उठाए जाने की बातें हैं, जो अंत समय की बातें हैं, जो 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 चीज़ें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रहस्यमय है, जो जो केवल तू जानता है, तो ऐसी बातों को तूने छिपा रखा है, सबसे अच्छा किया है। नहीं तो अगर होता तो फिर ये लोग और ज्ञानी बन जाते और उन बातों को अपना कहकर बताते। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने इन ज्ञानियों से और ऐसे लोगों से बचा कर रखा है। और उसके आगे यीशु मसीह ने कहा कि तूने बालकों पर प्रकट किया है। और परमपिता परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से समझाता है कि बालक वो लोग हैं जो वचन को समझने के लिए हर बार क्वेश्चन करते हैं, हर बार वो समझने के लिए तरीके निकालते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा है और अगर हम जैसे आपके सामने, आपके साथ अगर कोई छोटा बच्चा, आप उसको लेकर टहल रहे हो, तो अगर वो सारी चीज़ों को देखेगा, नई नई चीज़ों को, तो पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है। और वो हर बात को जानना चाहेगा कि नहीं ये है क्या आखिर। तो हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि नहीं, हाँ ये है। अगर आपके साथ कोई छोटा सा बच्चा है और आप उसको टहला रहे हो, आपके साथ उसके साथ हो, तो अगर वो नई चीज़ों को देखेगा तो पूछेगा कि ये क्या है, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं जानता है। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुझे जानने के लिए एक बच्चे का स्वभाव रखते हैं, वो वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे छोटा बच्चा नई चीजों को देखकर क्वेश्चन करता है कि ये क्या है और समझने का प्रयास करता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति जो परमेश्वर में है, वो उसकी एज कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो वचन को समझने के लिए अपने आप को बच्चा बनाता है, अपने आप को कुछ एकदम जीरो बना देता है, वो कुछ नहीं है, और वो जानने के लिए लोगों से पूछा रहता है कि अरे परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है, ये क्यों लिखा है, ये किस लिए लिखा है। हम परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर तो ने ये क्यों किया, और ये सारी चीजें वचन से हम जब जानने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि ऐसे लोग बालक के समान है जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं, और मैं इन पर ही अपनी बातें प्रकट करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं पौलुस, जो कलीसिया को सताता था, लेकिन जब जब उसे
जब उसे परमेश्वर का दर्शन मिला और उसको प्रताड़नाएं मिली तो उसके बाद उसने जानने का प्रयास किया। तो वो परमेश्वर के एक दास के यहाँ पहुंचा, फिर वहां पर 3 दिन रहा। हम हमें बस इतना पता है कि वो वहां पे गया और 3 दिन रहा। लेकिन इन 3 दिनों में उसने क्या क्या बातें की होंगी हम नहीं जानते। इन 3 दिनों में उसने उस जो परमेश्वर के दास थे उनसे पूछा होगा कि तुम परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया था, जो 3 साल की मिनिस्ट्री थी उसमें क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। मतलब उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन किया होगा। 3 दिन तक वो शांत तो चुपचाप बैठे नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बातचीत जरूर की होगी। उनकी आंखें गई थी, जबान सही था और दिमाग भी सही था, और उसने इन सभी चीज़ों पर बातें उन्होंने की है, और ये डेफिनेटली सच है, उन्होंने की होगी। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि उन्होंने किया होगा। जनरली अगर हम भी किसी के साथ होंगे तो हम अगर हम किसी नई चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो हम उसको पूछेंगे आपस में। जो जानता होगा तो उन्होंने भी पूछा होगा। और पौलुस जब नहीं तो अगर यीशु मसीह का दर्शन मिला उसे और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मैं सताऊंगा, मैं करूंगा, और वो वहां पे गया जरूर, लेकिन उसके बाद उसने सोचा होगा मैं ठीक होने के बाद मैं फिर से उन लोग को पकड़ूंगा। अगर उसने ये माइंडसेट रखा होता तो क्या परमेश्वर उसे यूज करता। उसे प्रताड़नाएं भी मिली, लेकिन उसने अपने आप को बदला। उसने अपने आप को बदला यीशु मसीह के अकॉर्डिंग, जैसे यीशु मसीह चाहते थे। यीशु मसीह का काम उसने किया। लेकिन अगर वही कहता कि मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो बहुत ऊंचे दर्जे का लोग हूँ, मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ, बस ठीक होने दो फिर इन लोग को बताता हूँ कि कैसे मुझे अंधा किया इन्होंने, तो उसके मन में ये चलता। लेकिन ये नहीं चला उसके माइंड में, क्योंकि उसने अपने आप को एकदम जीरो कर दिया, अपने आप को एकदम शून्य कर दिया, और परमेश्वर ने उसे यूज कर लिया। और ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पढ़े लिखों का यूज करता है, वो अलग बात है, और अनपढ़ों का भी यूज करता है, नहीं करता है वो भी अलग बात है। वो यूज उनका करता है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए योग्य बनाते हैं। परमेश्वर के सामने कोई योग्य नहीं है, लेकिन जो अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करता है वही परमेश्वर की नजर में योग्य है। जो ऑलरेडी योग्य है, जो वचन पढ़ता है, जो वचन का ज्ञाता है, वचन पूरा पढ़ लिया उसने, उसको बहुत ज्ञान है, तो ये योग्यता नहीं है। योग्यता ये है कि परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलना, और ये योग्यता है। और ये वचन हमें बताता है। और आगे जैसा कि लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। वे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ऐसे सभी लोग जिनको लोगों ने परेशान किया है, जिनको लोगों ने प्रताड़ित किया है, उनकी कहीं भी नहीं सुनी गई है, उनको किसी ने भी आदर नहीं दिया, उनको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, इज्जत नहीं की उनकी, और हर किसी ने उनको केवल ठुकराया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जितनी केयर मैं तुम्हारी करता हूँ उतना केयर कोई नहीं करता है, उतना केयर तुम्हारा कोई करता ही नहीं है जितना मैं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो देख लो, हर एक मनुष्य के जीवन में अगर हम देखें तो हमारे आसपास के लोग हैं और कोई भी है, कोई भी, अगर जैसे अगर कोई दो लोग कनेक्टेड है तो फिर उसमें परमेश्वर को छोड़कर और किसी का प्रेम नहीं हो सकता। न किसी मतलब से वो जुड़े हैं, लेकिन परमेश्वर मतलब नहीं देखता है। अगर परमेश्वर को मतलब देखना होता तो वो देख लेता कि हमने पाप किया तो हमें छोड़ देता, हमने हमने गलत काम किया है तो हमें छोड़ देता। लेकिन उसने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि हम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वचन कहता है कि 6 दिनों में सारी चीजें बनी और 7वें दिन उसने हमें बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नजर में एक दिन 1000 दिन के बराबर है, और कहता है कि 7वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। अब हम देखिए कि अगर वचन कहता है कि एक दिन 7 दिन के बराबर है, और परमेश्वर ने एक दिन में मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने 1000 वो लगाया, मतलब 1000 साल लगाया उसने एक मनुष्य को बनाने के लिए। हम तो एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन मनुष्य को बनाया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ये भी कहता है कि उसकी नजर में एक दिन 1000 दिन के बराबर है। 1000 मतलब एक दिन उसका 1000 दिन या 100 साल के बराबर है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने इतना समय हमें बनाने के लिए दिया है। हमें तो लगता है कि परमेश्वर ने कह दिया और एक लाइन में हो गया, लेकिन उसमें परमेश्वर ने जो समय लगाया, जो एफर्ट लगाया, जो उसने काम किया है, वो हम नहीं देखते हैं। लेकिन हम एक लाइन में ये पढ़ लेंगे कि परमेश्वर ने एक दिन में ये किया। 7 दिन में सृष्टि बनी, लेकिन क्या परमेश्वर ये जो चीजें हैं, एक दिन में प्रकाश हुआ, फिर पेड़ पौधे हुए, परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है, ऐसा वचन में कहीं ना कहीं लिखा है। तो ये चीज़ हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम अब कभी नाश ना हो, और वो कहता है कि अगर तुम कितनों गलत हो गए हो, लेकिन फिर भी अगर तुम पछताते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी।
मैं तुम्हें तुम्हारी बीती हुई बातों को लेकर तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, और परमेश्वर का वचन हमें एक नई राह दिखाता है। और इस वचन के अनुसार, जो वचन हमें बताता है, इसके अनुसार हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उसके लिए हम ज़रूरी हैं। हम उसको समय नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर अब ज़्यादा नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आओ, तो अंत समय तक वो चाहेगा कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के बगल में जो डाकू लटका था, उसको भी यीशु मसीह ने अंत समय में ही चुना। जीवन भर उसने कोई कौन सा प्रभु का नाम लिया था, कौन सा परमेश्वर का नाम लिया था, लेकिन उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा है। उसने यीशु मसीह को सुन रखा था, उसने देख लिया यीशु मसीह को, उसने यीशु मसीह को समझ लिया, और उसने कहा कि ठीक है, अब मेरा मेरा जो पिछला गया गया, अब मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास पर विश्वास करके उसको अपने साथ स्वर्ग में लेकर चला गया, और इंस्टेंट न्याय हो गया उसका। अभी हम लोग का तो न्याय होगा, जो मर गए उनका भी न्याय होगा, लेकिन उसका तो न्याय ही हो चुका है। अब उसका न्याय नहीं होगा, क्योंकि उसका न्याय यीशु मसीह ने वही कर दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हम लोग तो अभी अगर हम लोग मरेंगे, फिर उसके बाद हम कब्र में जाएंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे, फिर मुर्दों में जान डालेंगे, उसके बाद उन्हें उठाएंगे, फिर लेकर जाएंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन उस डाकू को तो यीशु मसीह ने कह दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग होगा, उसका कौन सा न्याय होगा? उसका तो न्याय वहीं पर हो गया। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के कार्यक्रम को भी बदल सकते हैं, अगर हमारा विश्वास हो। परमेश्वर ने तो हिजकिय्याह राजा को उसका तो अंत समय आ गया था, लेकिन उसके विश्वास ने परमेश्वर के कार्यक्रम को बदला, और उसको 15 साल और मिल गए। और ये चीज़ हमें दिखाता है कि हमारे विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने वचन परमेश्वर तो कहता है कि हर एक चीज़ समय पर होगा, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा ये भी बदल सकता है। अगर हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर का जो नियम, जो यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने जो योजना बना के रखा है, परमेश्वर उससे भी बदल सकता है। परमेश्वर की योजना क्या थी? कि वो मनुष्य को बनाएगा और उन्हें पृथ्वी पर फैला देगा, और फले फले फूलेंगे और अच्छे से रहेंगे। परमेश्वर की योजना ये थी। लेकिन जब योजना बदलने लगी, जब लोग गड़बड़ होने लगे, तो परमेश्वर ने योजना बदलकर नूह का जल प्रलय ला दिया, नूह के समय में जल प्रलय ला दिया। योजना बदल गई, क्योंकि मनुष्य का काम ही ऐसा था। हर समय योजनाएं परमेश्वर बदल सकता है। बस बस ज़रूरत है तो हमें अपने विश्वास को बदलने की, मजबूत करने की। अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉसिबल है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें हर प्रकार से दृढ़ करता है, मजबूत करता है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें संभालता है। हम अकेले हो जाएं, लेकिन वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है।